नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 7 सूखी आदमी की कमीज मीमांसा परक ब लेखन कार्य करेंगे। कार्य पत्रक संख्या 7.6 मध्यवर्ती शब्द कौशल। बच्चों, प्रश्न 1 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को मिलाओ। बच्चों, यहाँ पे हमें उचित जोड़ियां लगानी है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग की। क है राजा, राजा का स्त्रीलिंग हुआ रानी। पति, पत्नी। भिखारी, भिखारिन। पुत्र, पुत्री। आदमी, औरत। महाराज, महारानी। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों को अलग अलग करके लिखो। बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, बुद्धिमान। तो बुद्धि, धन, मान। तो बुद्धिमान हमने अलग अलग करके लिखा है, तो बुद्धि, धन, मान। उसी प्रकार ख, धनवान। तो क्या होगा बच्चों? धन प्लस वान, धनवान। ग है प्रसन्न चित्त। तो हम अलग अलग कैसे करेंगे? प्रसन्न, धन, चित्त, प्रसन्न चित्त। घ है निर्धनता। तो निर्धन अलग होगा, धन ता होगा, निर्धनता। अंग, हस, मुख। तो शब्द कैसे अलग अलग होंगे? हस, मुख। च है समझदार, समझ, धन, दार, समझदार। छ ज्ञानवान। तो ज्ञान, धन, वान, ज्ञानवान। ज है बुद्धिहीन। तो शब्द अलग कैसे होंगे बच्चों? बुद्धि, धन, हीन हुआ बुद्धिहीन। प्रश्न तीसरा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क, सुखी का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? दुखी। ख, निर्धन का विलोम शब्द होगा धनवान। ग, संतुष्ट, संतुष्ट का विलोम शब्द होगा असंतुष्ट। घ, स्वस्थ का विलोम शब्द होगा अस्वस्थ। अंग, प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। च, भलाई, भलाई का विलोम शब्द हुआ बच्चों बुराई। प्रश्न 4, समान अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। क, संतान। बच्चों, संतान का समानार्थी शब्द क्या होगा? यहाँ पे विकल्प है 4, लड़का, राजा, औलाद, भाई। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? औलाद। संतान का समानार्थी शब्द है औलाद। ख, महाराज, महाराज का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, सम्राट, पति, प्रजा, सैनिक। महाराज का समानार्थी शब्द होता है सम्राट। ग, प्रजा, प्रजा का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे भी 4 विकल्प है, आदमी, जनता, धनी, दुखी। तो समानार्थी शब्द है प्रजा का जनता। घ, धनवान, धनवान का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे विकल्प दिए हैं, निर्धन, ईश्वर, अमीर, गरीब। तो धनवान का समानार्थी शब्द है अमीर। अंग, वैद्य। 4 विकल्प है, चिकित्सक, अध्यापक, शिक्षक, रोगी।
तो वैद्य का समानार्थी शब्द है चिकित्सक। च, संसार। संसार का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। घर, जगत, देश, विदेश। हाँ, संसार का समानार्थी शब्द है जगत। कार्यपत्रक संख्या 7.7 अग्रवर्ती भाषा कौशल। यहाँ पे बच्चों 3 चित्र दिए गए हैं। हम खेल रहे थे, हम पढ़ रहे हैं, हम कल घूमने जाएंगे। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उस पर चर्चा करो। बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से हमें काल के बारे में बताया गया है, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो सर्वप्रथम चित्र में क्या बताया जा रहा है? हम खेल रहे थे, अर्थात ये बीत चुका है, तो ये हुआ भूतकाल। दूसरा चित्र है हम पढ़ रहे हैं, अर्थात वह कार्य हो रहा है, तो हुआ वर्तमान काल। तीसरा चित्र है हम कल घूमने जाएंगे, अर्थात यह कार्य कल होने वाला है, तो यह हुआ भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय पता चलता हो उसे काल कहते हैं। काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो सर्वप्रथम हम भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एक बार एक राजा था। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजा आदेश दे रहे हैं। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह सदैव सुखी रहेगा। बच्चों, तो हमने अभी काल पढ़ा, उदाहरण भी देखे, उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करो और काल का नाम लिखो। क, नमन क्या आएगा बच्चों? दौड़ रहा है। और ये कौन सा काल होगा? हाँ, वर्तमान काल। ख, टीकू गिर गया। काल कौन सा होगा बच्चों? भूतकाल। ग, रमन खेल रहा है। काल कौन सा होगा बच्चों? वर्तमान काल। घ, पक्षी उड़ गया। काल भूतकाल। अंग, कमल पढ़ रहा है। काल वर्तमान काल। च, हम शहर पर जाएंगे। काल भविष्यत काल। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों के काल का नाम लिखो। यहाँ पे बच्चों हमें केवल काल का नाम लिखना है। क, कल रात तेज तूफान आया था। तो काल क्या होगा बच्चों? भूतकाल। ख, देखो
तारे टिमटिमा रहे हैं। काल क्या होगा बच्चों? वर्तमान काल। ग, चांद बादलों में छिप गया। काल हुआ भूतकाल। घ, ओह तूफान आने वाला है। काल भविष्यत काल। अंग, शायद हम सब दिल्ली घूमने जाएं। काल भविष्यत काल। च, बिजली कड़क रही है। काल वर्तमान काल। बच्चों, अब हम श्रुत लेखन कार्य करेंगे। आप सभी लोग अपनी हिंदी नोटबुक निकालिए और नीचे दिए गए शब्दों को अपने नोटबुक में लिखिए। पहला शब्द है बुद्धिमान, दूसरा शब्द है सैनिकों, तीसरा शब्द है संतान, चौथा शब्द है मदमस्त, पांचवा शब्द है प्रसन्नचित्त, छठा शब्द है संतुष्ट, सातवां शब्द है रहस्य, आठवां शब्द है व्यर्थ, नौवां शब्द है भ्रम, 10वां शब्द है प्रजा। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। धन्यवाद।